तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये टारगेट बुक का 32वां नंबर सवाल है। कहता है आप विरोधी समीकरण युग के कितने हल होंगे। तो आप विरोधी किसको कहते हैं डियर? तो केस नंबर 1 वाले को। केस नंबर 1 याद है आप लोग को या नहीं है याद? तो मैं याद दिला देता हूँ कि केस नंबर 1 किसे कहते हैं। तो केस नंबर 1 में था आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, उसे कहते हैं केस नंबर 1। और वही क्या होता है आपका अविरोधी समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अविरोधी मने कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो उसका कितने हल होंगे? एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो अविरोधी रहने पे कितने हल होते हैं माय डियर स्टूडेंट? एक हल होते हैं। ठीक है, और विरोधी कहेगा तो आपका कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा। विरोधी कहेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, विरोधी समीकरण युग के कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं होगा। जब विरोधी हो जाएंगे तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होगा, यानी कि नोट, इनमें से कोई नहीं। आश्रित समीकरण युग के कितने हल होंगे? तो अनगिनत होंगे। तो इस तरह से 3 केस बनता है। पहला अविरोधी का, तो अविरोधी रहने पे कितने हल होंगे? एक। विरोधी रहने पे कितने होंगे आपका? तो कोई नहीं होगा विरोधी होने पे। आश्रित समीकरण रहने पे कितने होंगे? अनगिनत। तो ये याद करने वाला था, यानी कि जो आपका तीनों फार्मूला लगातार आपको दे रहे हैं वीडियो के शुरुआत में, वो वही था। ठीक है, तो याद हो जाएगा। विरोधी रहने पे कोई हल नहीं होता है, अविरोधी रहने पे एक, और आश्रित रहने पे कितना होता है? अनगिनत या अनंत हल होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 33 नंबर सवाल जो बुक का ही आपके पास, कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं हो क्या कहलाता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता है, इसी का उल्टा कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है? विरोधी कहलाता है, पता है। वैसा पलट के भी दे सकता है, जिसका अनेक हल होता है तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा आपका? वो कैसा होगा आपका? तो वो आश्रित समीकरण होगा, अनगिनत हल वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं है तो क्या होगा आपका? विरोधी। अगर एक हल रहेगा तो अविरोधी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहा है समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। तो ये भी आपको हम पहले ही करा चुके हैं कि अगर ऐसा हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण अकेला हो, अकेला अगर समीकरण हो, अकेला समीकरण, तो उसके कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण अकेले हो तो कितने हल होंगे उसके? अनंत हल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनगिनत। फिर एक और इसी पे सवाल लिए हैं, जिसको आप कर सकते हैं कि समीकरण 2x + 5y + 6 = 0 के कितने हल होंगे। तो इसके भी कितने हल होंगे माय डियर स्टूडेंट? तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और बोलिए क्या है ये आपका? ढेर सारे हल होंगे इसका, क्योंकि दो चर वाले अकेला समीकरण है। दो चर वाले अगर अकेला समीकरण हो तो कितने हल होंगे उसके? अनगिनत। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। आप विरोधी समीकरण युग का एक हल होता है, विरोधी का कोई हल नहीं होता है, आश्रित का अनगिनत होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। एक रैखिक समीकरण युग जिसका कोई हल नहीं हो तो विरोधी कहलाएगा, अगर अनंत हल होगा तो आश्रित कहलाएगा। ठीक है, उसी का उल्टा है। अब सिंगल समीकरण रहेगा अकेला तो उसका कितना हल होगा? अनगिनत होगा। ये भी सिंगल समीकरण है तो कितने हल हो जाएंगे? अनगिनत हो जाएंगे। ठीक है, अब 35 नंबर सवाल जो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है यदि इकाई अंक, ये 35 नंबर बुक से है आपका, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। ठीक है, तो देखिएगा दहाई अंक कितना है माय डियर स्टूडेंट? y है। तो आपको क्या समझाए थे? दहाई को 10 से गुना करते हैं तो 10 और गुना क्या हो जाएगा? दहाई को 10 से गुना करिए तो 10y, और इकाई को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यही दो अंकों की संख्या होती है। ठीक है, दो अंकों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखिएगा दहाई आपका क्या है? बाई, तो 10 गुना बाई प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये 10 बाई प्लस एक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 बाई प्लस एक्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा 35 का। ठीक है, दहाई को 10 से इकाई को जोड़ देंगे केवल। देखिएगा आपका ये दूसरा नंबर सवाल उसी पे आधारित लिए, ताकि आपको एक और कराएं, एक पे एक फ्री रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है इकाई अंक ए है और दहाई अंक बी है, तो दो अंक का संख्या क्या होगा? तो दो अंकों की संख्या तो आपको समझा चुके हैं कि दो अंकों की संख्या बराबर क्या होता है। तो 10 से गुना करते हैं किसको? दहाई को। तो दहाई अंक कौन है? देखिएगा पढ़िए, दहाई अंक क्या है आपका? बी है। तो 10 को बी से गुना करेंगे और इकाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10b प्लस ए हो जाएंगे, 10b प्लस ए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका अच्छा सा सवाल, एक छोटा सा 1 नंबर का। देखिए बुक का क्वेश्चन 39 नंबर, 38 नंबर, 37 नंबर, 40, 41, 45, 46 ये पहले करा चुके हैं, पहले ही जैसा है। देखिएगा ये हल हो जाएगा खुद से। नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा हमें। ठीक है, जो टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है ये सारे आपका पहले ही जैसा है, पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 43 नंबर करते हैं, थोड़ा सा नया टाइप है और अच्छा
अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर क्या है, देखिएगा √8 है, ठीक है। फिर आपके पास 2x माइनस वाई बराबर क्या है आपके पास, देखिएगा √8 है। तो इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए किसका मान निकालना है हमें, बाई का मान निकालना है। पूछा है बाई का मान क्या है, तो x को गायब करना है हमें। विलोपन विधि में x को गायब करना है, सेम है, तो क्या करेंगे माइनस, फिर ये माइनस का प्लस, फिर ये माइनस। बाई का निकालना है तो x को गायब करेंगे, तो x को गायब करने के लिए प्लस में दोनों था तो माइनस करना पड़ा समीकरण, नहीं याद होगा ये। तो x से x कट गए तो बाई बाई 2y, और ये 8 में से √8 घट जाएगा, क्या बचेगा आपका 0। तो सो बाई बराबर क्या होगा आपका 0/2, मतलब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास इसी का जैसा दूसरा नंबर सवाल है। तो दूसरा नंबर भी सवाल उसी ढंग का आपका क्या है, देखिएगा 2a प्लस बी बराबर √6, ठीक है। एक बार इसको बराबर √6 देंगे, ठीक है, एक बार इसके बराबर √6 देंगे। तो एक और समीकरण लिखिए 2a माइनस बी बराबर √6। तो अब इस बार किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का निकालना है तो किसको गायब करना पड़ेगा, b को। तो एक प्लस में और एक माइनस में भी है ही है, इसे गायब करना पड़ेगा। तो ये प्लस में एक बार माइनस में, तो ये गायब हो जाएगा। तो a कितना a हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 2 4 है बराबर √6 क्या हो जाएगा, 2√6 होगा ना। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2√6, और गुना में 4 है तो 4 ये भागा में तो कट जाएंगे, यानी कि √6/2 कितना आ जाएगा आंसर, √6/2। तो क्या है ऑप्शन, है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका 43 नंबर का सवाल, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट ये 31 नंबर का सवाल, ये स्पेशल टाइप का सवाल है, ठीक है ना। ये ऑप्शन से हल कर सकते हैं या तो इस तरीके से। तो ऑप्शन से तो जानते ही है, वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराएंगे। इसको लॉन्ग मेथड से भी देख लीजिए कि कैसे इसे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। लॉन्ग मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका लॉन्ग मेथड हम लोग सीख लेते हैं सही ढंग से, ठीक है। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग मेथड से इसे कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो लॉन्ग मेथड के लिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को पहला बार में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 बार काम करेगा बन जाएगा, पहला बार में जोड़ेंगे दोनों को, ठीक है। तो लिखते हैं 173x प्लस 197y, फिर इसके नीचे लिखे 197x प्लस 173y, ठीक है, इक्वल टू ये कितना है आपके पास 149, ये क्या है आपके पास 221 है। चलिए इसे जोड़ लीजिए, तो 7 3 10, 9 7 16, 1 17, 1 1 2 1 3 हो जाएगा इतना x, प्लस ये भी आपका 370 बाई आ जाएंगे, ठीक है। इसे जोड़िएगा ये भी 370 आ जाएंगे। तो 370 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे 370 हो जाएंगे। तो 370 से 370 एक बार में कट जाएगा, यानी x प्लस बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक समीकरण 1 रखना है। वैसा एक बार और समीकरण दोनों को एक बार घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 करिए एक बार, ठीक है। तो जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो 173x प्लस 197 बराबर 149, ठीक है। उसी ढंग से एक बार समीकरण को घटाएंगे हम लोग, तो इस तरह से लिखिए 197x प्लस 173 इक्वल टू कितना आपके पास 221। अब इसको घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। जब ये माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये 197 में से, तो 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, माइनस 24 x आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये आपका प्लस 24 बाई आ जाएगा घटाएगा तो, और ये आपका 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 गया 7, माइनस 72 आ जाएगा, ठीक है। घटा हुआ आता होगा, -24 कॉमन ले लीजिए तो x, और प्लस का क्यों हो जाएगा माइनस बाई, जब कॉमन लेंगे तो -72। अब 24 से काटिए तो 24 दिया 72, और माइनस से माइनस कट गया, तो x माइनस बाई बराबर कितने आ गए हैं 3। तो समीकरण 2, अब इसे हल कर लीजिए। तो अब x प्लस बाई बराबर 1 है, फिर x माइनस बाई बराबर क्या है 3 है। तो इसे हल करेंगे, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कट गया, तो ये 2 बाई बराबर -2, तो बाई बराबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट -1, ठीक है। अब बाई का मान समीकरण 1 में डालिए। ऑब्जेक्टिव का सवाल इतना बड़ा, तो इसे ऑप्शन से ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये हम लॉन्ग तरीका से भी बता दिए, ताकि अगर स्पेशल टाइप में आ जाए तो सोल्व कर सकते हैं इसको। बाई का मान किसी में डाल दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। तो बाई का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में देने पे, तो x प्लस बाई बराबर क्या है आपका 1, तो x का x प्लस बाई का क्या है आपके पास -1 बराबर क्या होगा आपका 1।
तो x बराबर 1 और -1 का क्यों हो जाएगा ये +1, तो x बराबर क्या होगा 2। तो अतः इसलिए x बराबर आपका 1 2 और y बराबर क्या होगा -1। तो इस तरह से ये थोड़ा सा लंबा हो गया। आपको अगला क्वेश्चन ऑप्शन पे हम करके दिखाएंगे, ठीक है। इसे हम कर रहे थे लॉन्ग तरीका से, इसलिए बड़ा आ गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद है कि अब ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो आया है माय डियर स्टूडेंट, x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू क्या आया है आपका -1 आया है, ठीक है। कैसे होगा वो समझा दिए हम सही ढंग से, और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर उसी पैटर्न पे है। तो आप लॉन्ग मेथड सिखा दिए, अब इसको ऑप्शन से सोल्व करने के लिए सीखिए। तो लिखेंगे बाय ऑप्शन, कहाँ से, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो x को हटा के एक बार 2 डालेंगे और y को हटा कर 1, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो सही है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 चेक करें, 133x प्लस 147y बराबर कितना है हमारे पास 161 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 133 और x हटेगा 2 आएगा प्लस 147 गुना 1। तो देखिएगा इसको गुना करिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 7 4 1, ये ऐसे ही पता चल रहा है। इसको जोड़ेंगे ये 161 नहीं आएगा, तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 चलिए, तो क्या आपके पास देखिएगा 133x प्लस 147y बराबर क्या है 161। तो x को हटाइए 2 रखेंगे, 133 गुना 2 फिर प्लस 147 गुना बाई हटेगा क्या रखेंगे -1, तो ये 266 -147 क्या ये आएगा 161। तो ये भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 16 में से 7 जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, तो 9 नहीं 1 चाहिए हमें यूनिट डिजिट। तो ये दूसरा नंबर भी नहीं हुआ। अब तीसरा चेक करते हैं। तो कभी कभी आपको चेक करना ज़्यादा पड़ सकता है। 133x प्लस 147y बराबर क्या है 161। तो 133x हटेगा माय डियर स्टूडेंट -2 आएगा, फिर प्लस 147 गुना 1। तो देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा 266 फिर प्लस 147, तो ये तो माइनस में आएगा आंसर, माइनस में कोई है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा चेक करना पड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन से नहीं तो आपको पिछला तरीका बताया गया लॉन्ग में, कैसे जोड़ के एक बार और एक बार घटा के फिर आएगा उसको हल कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब ये बुक का हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके बुक का है। थोड़े से लंबे क्वेश्चन हो गए, आप लोग बोर मत होइए, आप क्वेश्चन करिए अच्छा से। ये कह रहा है बाई -4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट अच्छा समझ लीजिए, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल रहे कि आपका, देखिए सुनिए अच्छा से, इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है माय डियर स्टूडेंट कि अगर x का वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है ना, x का मान दिया हुआ रहे, x का मान आपके पास पता हो, तो ये इसका ग्राफ जो होगा बाई अक्ष के समांतर होगा। ग्राफ या आलेख कैसे होगा, बाई के समांतर होगा, ठीक है। अगर आपका बाई का मान दिया हुआ है, बाई का मान दिया हुआ है, तो ग्राफ जो होगा आपका x के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, x के समांतर, ठीक है। अगर x बराबर बाई दिया हुआ हो, या x बराबर माइनस बाई दिया हुआ रहे, या x प्लस बाई बराबर 0 रहे, या फिर x माइनस बाई बराबर 0, तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बात याद रहेगा। x का मान रहेगा तो ग्राफ बाई अक्ष के समांतर, बाई का मान रहा तो x के समांतर, और x बाई बराबर रहा तो कहाँ से जाएगा, ये मूल बिंदु से। ये 3 बात याद रखिएगा, बन जाएगा। बोलिए मेरे साथ 3-4 बार। x का मान रहेगा बाबू तो बाई के समांतर, बाई का मान रहा तो x के समांतर, और x बराबर बाई या x बराबर माइनस बाई या x प्लस बाई बराबर 0 ऐसा रहा तो मूल बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। तो देखिएगा 49 नंबर का सवाल जो आपके बुक का है, कह रहे बाई -4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो देखिएगा क्या बोल सकते हैं इसको, बाई बराबर 4 बोल सकते हैं ना, माइनस का प्लस 4। तो बाई का मान दिया हुआ है तो किसके समांतर होगा, बाई दिया हुआ है तो x अक्ष के समांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा हम दूसरा क्वेश्चन किए हैं अपने से सेट, कि बाई प्लस 5 बराबर 0 या बाई बराबर -5, तो इसका आलेख कैसा होगा। तो बताइए आप ही, बाई का वैल्यू दिया हुआ है बाई प्लस 5 यानी कि बाई बराबर -5 दिया हुआ है, तो बाई का मान दिया हुआ है तो किसके समांतर होगा, ये x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। फिर देखिएगा आपका तीसरा क्वेश्चन, x का मान दे दिया है x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर -5, तो x का मान दिया है तो किसके समांतर जाएगा, ये बाई अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है। किसके समांतर होगा माय डियर स्टूडेंट, बाई अक्ष के समांतर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी के जैसा आपको करके रखे हैं कि 2x - 5 बराबर 0 या x बराबर 5/2 का आलेख कैसा होगा। तो x का मान ये भी दिया हुआ है तो किसके समांतर होगा, x दिया हुआ है तो बाई अक्ष के समांतर होगा। किसका होगा, बाई अक्ष के समांतर।
अब देखिए, अब आगे आपका x माइनस बाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो अभी बताए थे, अगर x माइनस बाई, इसका मतलब ये साफ कर रहा है कि x बराबर क्या है आपका बाई है। तो x और बाई जब दोनों बराबर है तो ये कहाँ से होके जाता है, आपका मूल बिंदु से जाता है। माइनस में भी बराबर रहेगा तब भी मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पे दूसरा, x प्लस बाई बराबर 0, इसका मतलब ये बोल रहा है x बराबर माइनस बाई। तो x और बाई जब आपस में बराबर हो तो कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन, x बराबर बाई का आलेख कैसा होगा। तभी बताएं, x और बाई बराबर हो तो मूल बिंदु से होकर जाएगी। x बराबर माइनस बाई का आलेख कैसा होगा, तो ये मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसे हमने 4 वीडियो में लगभग कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा पार्ट। तो आप पूरे के पूरे एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कोई पार्ट आपका छूट गया है तो। और जो टारगेट बुक है वो खत्म हुआ आपका, समझिए आज, ठीक है, टारगेट बुक का ये लेसन। अब नेक्स्ट लेसन हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे, तो एपी पढ़ेगा आप लोग बड़े ही मन से। और उम्मीद करता हूँ जितना प्यार आपने इन सारे वीडियो को दिया है, नेक्स्ट वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और देखिए, आप लाइक करने में कमी नहीं करिए, आपका लाइक ही हमें प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हमें तो यहाँ से पैसे आते नहीं है यूट्यूब से। तो जो है आपका लाइक जितना मिलेगा उतना ज़्यादा हमें काम करने में अच्छा लगेगा। तो समझिए इस बात को और लाइक करिए, आपका लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें।